नमस्ते स्टूडेंट्स। तो ये नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में, इसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों को सिर्फ इस क्वेश्चन को, जो मैंने क्वेश्चन बनाया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, किस तरीके से सॉल्व किया जाए। और उसके लिए मैं अभी सिर्फ इसके इफेक्ट बताऊंगा, इसका फॉर्मेट बना के उसमें कैसे एडजस्ट करना है बात बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप सुनेंगे इस 15 ट्रांजेक्शन को कैसे करना है, और इसी 15 ट्रांजेक्शन की 2 वीडियो आपके लिए आएंगी। पहली वीडियो बनेगी इफेक्ट वाली कि कौन सी ट्रांजेक्शन कैसे जाएगी, इसके रूल्स और रेवोल्यूशन को समझेंगे, और फिर मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बाय वन करके एक एक स्टेप। सबसे पहले गौर से देखिए, यहाँ पे लिखा है रमेश कमेंस स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पर रमेश कौन है? यहाँ पे जो पहला आंसर आएगा उसका क्या आंसर होगा कि यहाँ पे जो रमेश है वो कौन है? वो रमेश है बिजनेस के ऑनर, यानी कि ऑनर ऑफ इक्विटी। और मान लीजिए यहाँ पे अकाउंटेंट मैं मान लेता हूं कि अकाउंटेंट यहाँ पर है रमेश की जगह विनय। तो विनय जो है वो अकाउंटेंट है, और अकाउंटेंट को रमेश ने बिजनेस के लिए 20,000 रुपये दिए। तो रमेश ने कितने दिए? 20,000 रुपये दिए। तो बिजनेस अलग चीज है, बिजनेस फर्म अलग चीज है। बिजनेस फर्म की लायबिलिटी कितनी बनती है? 20,000 रुपये। अब आप मुझे बताइए, ये जो कैपिटल बिजनेस में लगाई है, क्या बिजनेस में कोई एक्टिविटी हुई? ये फर्स्ट एंट्री है, देखिए ये जो फर्स्ट एंट्री है या तो 1 अप्रैल को होगी या 1 जनवरी को होगी, ये ध्यान रखना। इसकी स्टार्टिंग की जो बनेगी एंट्री, रमेश कमेंस्ड आएगा या स्टार्टेड आएगा। जब भी स्टार्टेड आ जाए आप समझ लीजिए कैश और कैपिटल दोनों ही कहाँ पे पड़ी हुई हैं? बिजनेस फर्म के पास हैं। ना वो बड़ी है ना वो घटी है, जितना लगाया उतनी ही पड़ी हुई है। बस ये ध्यान रखना। इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? पहला तो देखिए कैश आपकी रियल है तो कैश में ग्रोथ हो रही है, कैश बढ़ जाएगा। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? बिजनेस फर्म पर पड़ेगा। फर्म की लायबिलिटी जो है कैपिटल है ऑनर इक्विटी, वो बढ़ जाएगी कितने से? 15,000 20,000 रुपए से बढ़ जाएगी। तो कैश कितना बढ़ गया एसेट्स में? 20,000, और कैपिटल कितनी बढ़ गई? 20,000। टोटल लगा लीजिए, इक्वल आएगा। तो पहली ट्रांजेक्शन आई होप समझ में आई होगी कि बिजनेस के पास 20,000 रुपए की लिक्विडिटी ऑफ कैश पड़ा हुआ है जो स्टार्ट कर रहा है। तो कैश इंक्रीज्ड एंड कैपिटल इंक्रीज्ड। ठीक है, तो बिजनेस फर्म देखने क्या रिकॉर्ड कर रही है? 20,000 रुपए, और अकाउंटेंट हाथों हाथ कैश में भी चढ़ा रहा है 20,000 रुपए। इसके बाद जो दूसरी ट्रांजेक्शन आ रही है ये फर्नीचर परचेज किया है कैश में। अब यहाँ पर समझना होगा, ये जो दूसरी ट्रांजेक्शन है यहाँ पर बेटा आपको समझना है कि फर्नीचर क्या हमारी पहली बात तो फिक्स्ड एसेट्स है, और हमारे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा, कितने से हो जाएगा? 2,000 रुपए से। ये आपको समझना है। ठीक है, 2,000 रुपए से आप प्लस कर देंगे। और कोई भी चीज अगर हम ले रहे हैं तो हम किसमें ले रहे हैं? कैश में। देखिए कैश हमारी क्या है? ये भी हमारी करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट्स का मतलब क्या है? कैश। तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो डाउन कर दो और माइनस कर दो। कितना कर दोगे? 2,000। तो देखो एक में तो प्लस हो रहा है और एक में क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। समझिए आप, कैश में से कम हो जाएगा, फर्नीचर बढ़ जाएगा। तो 2,000 रुपए से फर्नीचर बढ़ जाएगा, 2,000 रुपए से कैश कम हो जाएगा। सिंपल सी चीज, आप नगद लेके आ रहे हो, इफेक्ट इक्वल हो गया। दोनों तरफ इक्वल देख लो आप। नेक्स्ट है परचेज गुड्स। देखिए जब भी हम कुछ परचेज करते हैं तो आप बेटा ये ध्यान रखना, परचेज 2 टाइप से करते हैं, एक तो कैश में और एक क्रेडिट में। अगर मान लीजिए आप बाजार जाएं और आपका बिजनेस अगर मार्कर का है, तो मान लीजिए आप मार्कर लेने गए और आपने बोला मुझे ये पैकेट मार्कर का चाहिए और वो पैकेट 2,000 रुपये का आ रहा है। तो अगर आप 2,000 रुपये का बिजनेस के लिए, ध्यान रखना बिजनेस ले रहा है यहाँ पर, 2,000 रुपये का मार्केट का पैकेट ले रहा है मार्कर का नगद में, तो कितने दे के आया? 2,000 रुपये। तो उसका कैश कितना डिक्रीज होगा? 2,000 रुपये। और गुड्स कितना लेके आया? वो कुछ लेके भी तो आया ना, क्या लेके आया है? गुड्स लेके आया, यानी मार्कर लेके आया। तो मार्कर एक बिजनेस के लिए, ध्यान सुना, बिजनेस फर्म अलग है, बिजनेस अलग है। बिजनेस के लिए जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है वो कितना कैश माइनस करेगा? 2,000 रुपये। और बिजनेस फर्म में कितना प्लस कर देगा जाकर के? वो गुड्स 2,000 रुपये का। तो यहाँ पे देखिए तीसरा जो ट्रांजेक्शन है उसमें हमारे पास गुड्स आ रहा है। गुड्स को यहाँ पर हम स्टॉक को शो करेंगे। गुड्स जब भी आएगा तब आप उसको स्टॉक लाइज करेंगे, तो स्टॉक के नेम से बोलेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पर गुड्स का नाम क्या है? स्टॉक से है। ठीक है, जब भी परचेज करो सेल्स करो, ध्यान रखना जब भी परचेज करेंगे और सेल्स करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना हम गुड्स को मतलब यानी कि स्टॉक को रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, स्टॉक आएगा। तो यहाँ पर स्टॉक आप समझ गए होंगे कि कितना इंक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा
मतलब प्लस हो जाएगा। कितने से हो जाएगा मेरे बच्चों? 3000 रुपए से। और क्योंकि कैश में लेके आ रहे हैं इसलिए कैश कितना माइनस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा 3000 रुपए। देखो फिर इक्वल हो गया, आ रहा है और जा रहा है। तो ये आई होप कि आपको ये मेरे 3 ट्रांजेक्शन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है गुड सोल्ड फॉर कैश। यहाँ पर जो चौथा ट्रांजेक्शन आ रहा है वो आ रहा है गुड सोल्ड। अभी आपने देखा था कि हम लोगों ने गुड्स को खरीदा था स्टॉक में, अब हम गुड्स को बेच रहे हैं। हम बेच रहे हैं किसी बाहर वाले व्यक्ति को बेच रहे हैं। कितने का बेच रहे हैं बेटा? नगद में 1000 रुपए का। तो जब बेचते हैं तो आप ध्यान रखना, स्टॉक बढ़ता है घटता है? स्टॉक डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज होने पे क्या कर देंगे? माइनस। कितने से? 1000 रुपए से। और ध्यान रखना बेचने पर स्टॉक तो हो रहा है माइनस, डिक्रीज हो रहा है स्टॉक, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन बेचने पर हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास बच्चों कैश आ रहा है। देखो कैश में माइनस हो रहा था, यहाँ प्लस हो जाएगा 1000 रुपए से। सिंपल सी बात, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। फिफ्थ, गुड सोल्ड कर रहे हैं किसको? राम को। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो राम को माल बेचा है हम लोगों ने, तो राम हमारे डेबिटर बन चुका है। तो ध्यान रखना कि राम को जो हमने माल बेचा है वो कितने का बेचा है? 1000 रुपए का बेचा है। क्या हमने इससे पहले वाली एंट्री में जब माल बेचा था तो उस कस्टमर ने हमें पैसा नगद दिया था? यस, बिल्कुल नगद दिया था। क्या यहाँ पर उस कस्टमर ने पैसा नगद दिया? नहीं, उसने बोला मैं बाद में दूंगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना हमारी लायबिलिटी बेचने पर हमारी करंट एसेट्स बढ़ जाएंगी, यानी कि हमारे डेबिटर्स बढ़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे कितने से? 1000 रुपए से। लेकिन चाहे नगद माल बेचो चाहे उधार माल बेचो, आप ध्यान रखना बेचने पर हमेशा स्टॉक कम ही होगा। कितने से कम हो जाएगा बेचने पर? 1000 रुपए से स्टॉक हमारा माइनस हो जाएगा। लेकिन बेचने पर दो चीज हो रही है, एक तो नगद और एक उधार, एक कैश और एक क्रेडिट। कैश होने पर कैश बढ़ जाएगा, कैश आएगा, लेकिन क्रेडिट पर कैश नहीं बढ़ेगा, डेटर्स बढ़ जाएंगे। 5 हो गई। 6, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट। देखिए ध्यान रखें, जब भी फर्म में कोई भी एडिशनल कैपिटल लगाएगा, ध्यान रखना एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करने पर फर्म की क्या बढ़ जाती है? कैश लिक्विडिटी बढ़ती है, कैश बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। और लायबिलिटी में भी अगर मान लीजिए मिस्टर रमेश और पैसा लगा रहे बिजनेस में, तो बिजनेस की कैपिटल में और ग्रोथ हो जाएगी, कैपिटल भी बढ़ जाएगी, तो हो जाएगा प्लस। ये ध्यान रखना, कैपिटल भी बढ़ रही है और कैश भी बढ़ रहा है, ये ध्यान रखना। फिर आ रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम सीता। अब देखिए आप यहाँ पर जो गुड्स परचेज किया है उसमें सीता का नाम आया है, यानी कि बिजनेस ने यहाँ पर सीता से माल उधार खरीदा है, तो बिजनेस ने नगद पैसा नहीं दिया है, लेकिन स्टॉक तो आ ही रहा है ना। देखिए स्टॉक जब आएगा तो इंक्रीज होगा, है ना, और कैश अब जा नहीं रहा है, तो क्या बढ़ रही है? हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही है, यानी कि हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो जब भी क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो वो भी हम प्लस कर देंगे। कितने से प्लस करेंगे? देखो एडिशनल कैपिटल का अमाउंट आप लिख लेना, मैंने नहीं लिखा था, 5000 रुपये लिख लेना, 5000 ही आएगा। और उसके बाद आ रहा है 1500 रुपए, ठीक है, 1500 रुपए यहाँ लिख देना, 1500 रुपए यहाँ लिख देना। अभी तक इक्वल इक्वल चल रहा, देख लो बच्चों ना। तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अब कुछ ट्रांजेक्शन आएंगी जो डायरेक्ट इफेक्ट करेंगी, जैसे कि रेंट पेड। अब जब भी आपको रेंट पेड लिखा आ जाए, वेजेस पेड लिखा आ जाए, सैलरी पेड लिखा आ जाए, एनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस पेड लिखा आ जाए, पेड यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पर सिंपल बात है कि कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, माइनस कर दो, और कैपिटल प्लस का सेकंड इफेक्ट पड़ेगा, वो भी डिक्रीज होगी, इसलिए उसको माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन जब भी रिसीव्ड होगा, कोई भी इनकम, चाहे वो रेंट रिसीव्ड हो, डिस्काउंट रिसीव्ड हो, कमीशन रिसीव्ड हो, एनी टाइप्स ऑफ इनकम रिसीव्ड हो, कोई भी चीज अगर रिसीव्ड हो रही है, भले से वो कमीशन हो, आप ध्यान रखें आपका कैश यहाँ पर बढ़ रहा है और यहाँ पर कैपिटल भी आपकी ग्रोथ कर रही है, इसलिए दोनों को आप प्लस कर दीजिए। अमाउंट आपके सामने आप पुट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से काम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। यदि मान लीजिए किसी ने भी विड्रॉ किया है, विड्रॉ का मतलब होता है ड्राइंग, अगर मान लीजिए विड्रॉ किया है किसमें? पर्सनल यूज में, तो आप ध्यान रखें जब भी विड्रॉ पर्सनल यूज होगा, जैसे 500 रुपये हुआ है, तो यहाँ पर कैश में कमी आ जाएगी बेटा, कैश में से माइनस कर दो, और वहां पर कैपिटल में भी कमी आ रही है, इसलिए कैपिटल में से भी माइनस कर देना 500 रुपीज दोनों में से, ठीक है। ये आपके 10 पूरे हो गए। नेक्स्ट लिखा हुआ, अभी आगे की जो 4 है ना, ये चारों, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ज्यादा, छोटी वीडियो बनानी है जिससे आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म नहीं हो।
इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इसके बाद की ट्रांजेक्शन में उसमें लेके इन ट्रांजेक्शन को मैं फॉर्मेट में लूंगा। अगर ये ट्रांजेक्शन आपको समझ में आए हैं कि किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। और जो वीडियो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, कराता जा रहा हूँ, हाथों हाथ आप उसी लेसन को करना चालू कर दो तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन का इफेक्ट आपके ट्रांजेक्शंस में बुक में जो दे रखा है किस तरह से आपको करना है। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।